नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले इसमें यूनिट डिजिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों एसएससी सीजीएल सीपीओ में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो आपके सामने प्रश्न है 70 की पावर 49 47 27 का यूनिट डिजिट पूछा है। और इसमें यह भी पूछा है कि इसका गैर शून्य क्या होगा, यानी कि हमें शून्य को छोड़ देना है, उसके बाद जो संख्या होगी यानी सेकेंड नंबर पर जो हमें अंक मिलेगी उस अंक का मान क्या होगा, हमसे यह पूछा है। यानी कि बेसिकली इसमें यूनिट डिजिट नहीं पूछा, क्योंकि दोस्तों प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है यह। तो इसमें इतना आसान तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये सीजीएल है। तो इसमें दोस्तों इसमें जो सेकेंड नंबर पे जो सेकेंड स्थान पे आता है, 10वें स्थान पे आता है, वह संख्या पूछी हमसे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इस पर सर्वाइव कर पाएंगे इस प्रश्न को लेके, तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। हमारे सामने जो प्रश्न है, अगर प्रश्न को देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात की जाए तो यूनिट डिजिट तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका शून्य होगा, क्योंकि शून्य की पावर कितना भी हो यह हमेशा शून्य ही रह सकता है, इसका कोई मान नहीं हो सकता। यानी कि शून्य की पावर अब कितना हो करने, वह कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसमें शून्य से हमसे पूछा नहीं, हमें शून्य को छोड़ के बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो हमारे पास प्रश्न है 70 की पावर 4927 है। अच्छा दोस्तों, अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं ब्रेक क्या कर सकता हूँ। इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 4927, और यहाँ पे मैं इसको 10 की पावर कर दूँ 4927, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन निकाल दूं, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यह होगा। सो यहाँ पे अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो यह तो जीरो हो गया, हमें जीरो को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें जीरो लेना ही नहीं। हमें इकाई स्थान पे जो जीरो आ रहा है उस जीरो को हमें छोड़ देना है। कितना हो जीरो आया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसको नहीं लेना चाहते। सो यहाँ पे अगर हम इसको जीरो नहीं लेंगे तो हमें सिर्फ मतलब किससे रहेगा, 7 की पावर 4927 से मतलब रहेगा। और आपको पता है कि 7 की पावर कितना हो रहे संख्या, हमें अगर 4 से संख्या बड़ी है, अगर मैं उसको नहीं हल कर पा रहा तो मैं उसको क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूँगा। सो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं 4 से जब डिवाइड कर रहा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मिल जा रहा है हमारे पास 7 की पावर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, 7 की पावर 1 2 1 2 3, यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं 4927 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो इसका जो शेषफल होगा यानी रिमाइंडर जो होगा वह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 को अगर मैं इसको दोस्तों इसकी यूनिट डिजिट की बात करूँ, इसका यूनिट यानी इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 7 गुना 7 कर देंगे, 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 9 हो गया इकाई अंक, 9 सत्ते 63, यानी कि इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस प्रश्न का। तो ऐसे दोस्तों प्रश्न को हम डील करेंगे जब हमसे पूछ लेगा गैर शून्य को छोड़कर प्रश्न हम जब पूछता है तो हमें कैसे इसको डील करना रहेगा, तो इस बारे में दोस्तों हमने आपसे बात की। आई होप आपको यह जो प्रश्न है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगला जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न है 5 की पावर क्यूब है और इसका 2 की पावर है 998 का हजारवें अंक क्या होगा। यानी हमसे इसमें भी बेसिकली इकाई अंक नहीं पूछा है, हमसे इस पे पूछा है हजारवें का अंक क्या होगा। तो हजारवें के अंक लिए तो हमें अभी तक पढ़ा नहीं, तो इसको लिए दोस्तों हम इसको कैसे डील करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले हजारवें के स्थान पे 10,000वें का स्थान पे, तो ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम थोड़ी बात करेंगे। ये भी दोस्तों प्रश्न जो है एसएससी सीपीओ 2017 थर्ड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। आप यहाँ पे पेपर उठा के देख सकते हैं। यह दोस्तों प्रश्न 2017 सेकेंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है सीपीओ का। सो इसमें भी हमें इसको यूनिट डिजिट, तो इतना हार्ड एग्जाम में जो है, इतना कठिन एग्जाम में यह क्वेश्चन तो हमें यूनिट डिजिट से पूछ नहीं सकता। तो इसका हजारों के स्थान पे जो पूछा है यह हमसे पूछा है। तो इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, लाइक मैं जो प्रश्न है मेरा, अगर इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूँ, हमें हजारवें के स्थान पे अंक चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए इस प्रश्न को। तो मैं इसको बेसिकली क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि यह जो है 5 की पावर 3 टू की पावर मैं यहाँ पे और क्या ले लूँ ताकि मेरा हो जाए 2 की पावर 3 ले लूँ मैं। और यहाँ पे 2 की पावर अब क्या हो जाएगी, 2 की पावर मेरे पास 3 तो आ गया इधर, तो 9 9
5 हो गया। मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 को निकाला क्यों हूँ? यहाँ पे निकालने का मेरा मन यह है कि मैं इसको हज़ारवें स्थान देना चाहता हूँ। अगर मैं इसको कह दूँ 5 दूना 10 है, वो तो हो जाएगा 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। और 10 की पावर क्यूब आपको पता है कि यह 1000 होती है, यानी हज़ारवें स्थान पे आ जाएगा, हज़ारवें स्थान पे आ जाएगा। अब जो यहाँ पे यह जो अंक मिलेगी यह तो मेरे हज़ारवें स्थान पे आएगी। और जब मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा तो इस वाले में यह ऐड होता चला जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं यह कह सकता हूँ कि मैं 3 गैर शून्य को छोड़ दूंगा और यह जो अंक मिलेगी मुझे, यह मेरी जो हो जाएगी हज़ारवें स्थान की जो मेरी इकाई अंक है यह हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यह इसमें यूज़ किया हूँ और इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा ताकि यहाँ पे आसान हो जाए कैलकुलेशन। और यहाँ पे मैं 10 की पावर इसको क्यूब कर सकता हूँ, क्योंकि 5 दूना 10 और पावर सेम है, तो पावर तो अपने आप में जब सेम रहती हैं तो हमें बेसिस को गुना कर लेना होता है, यह हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे 2 की पावर या 995 हो गई। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा और इसकी मैं यूनिट डिजिट की बात करूँगा तो इसकी इकाई अंक क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ 995 को, तो 995 को 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे दो की पावर है वो क्या हो जाएगी, तो 2 की पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं 995 में 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 की पावर रिमाइंडर 3 दे देगा, यानी कि शेषफल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको मैं इसकी यूनिट डिजिट की बात करूँ तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 यहाँ पे इसका इकाई अंक हो गया। और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो यह मेरा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब दोस्तों जब 1000 में मैं 8 से गुना करूँगा तो 8 तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 8 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से जो मेरा यह 8 है, यह 8 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। हमसे हज़ारवें का अंक पूछा तो हज़ारवें का अंक देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 डी हो जा रहा है 8। यह बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम इसी प्रकार से सॉल्व करें। अगर हमसे पूछे कि 10,000वें पे स्थान क्या होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे संख्याओं को, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन लेंगे जिसमें कि हमारा जो शून्य की संख्या वह 4 हो जाए। तो हम ऐसे संख्या को जब निकाल लेंगे तो हमसे 10,000वें का, लाखवें का, जितना भी संख्या हमसे पूछता है वैसे हम इसको डील कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया होता है इस प्रश्न में कि इसका जो सैकड़े का स्थान क्या होगा, तो हमें इसको 100 में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि हमें 2 शून्य को यहाँ पे ऐड पहले करना होता है ताकि मैं इस संख्या को कर सकूँ, इसको सैकड़े के स्थान पे इसका जो इकाई अंक है वो फाइंड कर सकूँ। वैसे तो इस प्रश्न के में अगर सैकड़े का अंक पूछे तो इसमें 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर जो 3 दी गई है। तो इस वजह से इसमें हम सैकड़े के अंक निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको 0 बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि 8000 में भी सैकड़े के स्थान पे जो हो रहा है मेरा 0 आ रहा है, दहाई के स्थान पे भी मेरा 0 हो रहा है और इकाई के अंक पे भी मेरा 0 हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, ये भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यक्स इज इक्वल टू दे दिया है 833 की पावर 24 माइनस 427 77 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54। इसका हमसे इकाई अंक पूछा। तो ऐसे प्रश्न को भी दोस्तों हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें भी देख रहे हैं पावर जो है 4 से काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको डिवाइड करके इसको छोटा कर लूँगा। वैसे तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 0 1 5 जो कभी चेंज नहीं होते, यानी कि 0 1 5 6 यह कभी चेंज नहीं होते। अगर इनकी संख्या कितनी भी हो, इनकी पावर कितनी भी हो, वो एग्जैक्ट वही संख्या होती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो इसमें भी देख रहे हैं इसको, एक तो हमारे पास 6 है, 0 1 5 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो 6 कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 833 की पावर 24 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर यह 4 होगा, क्योंकि इसकी बेसिकली अगर देखा जाए पावर जो है 4 से डिवाइड हो जा रही है। अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी इकाई अंक की बात करूँ, तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगी, 3 त्रिका 9, 9 त्रिको 27 को 7, 9 सत्ते 9, यहाँ पे अगर किया जाए 3 त्रिका 9 और 9 में 3 से गुना किए तो 27, 27 को 3 और 7 त्रिक को 21, यानी इकाई अंक इसकी जो हम बात करें तो 1 हो गई। अब इसमें देखें 477 है, अगर 477 की बात करें, इसमें भी पावर काफ़ी बड़ी है, तो इसकी भी पावर को हमें छोटा करना होगा, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं पावर जो है काफ़ी लंबा है। तो इसको छोटा जब करेंगे तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा, तो 7 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 8 32 होता है और 2 रिमाइंडर दे देता है, तो यहाँ पे इतना हो जाता है 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 की इकाई अंक की बात किया जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका तो इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 की जो पावर है वो 54 है।
54 है, तो इसमें हम इकाई अंक को चेंज नहीं करेंगे, यानी इकाई अंक उतना ही रहेगा, क्योंकि 0, 1, 5, 6 कभी चेंज नहीं होते, उनकी पावर कितना हो। तो यह तो दोस्तों मेरे बेसिकली अब कितना हो जाएगा, इसकी 6 की पावर को मैं कितना हो रख लूँ तो इसमें चेंजेस नहीं होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 6। यह तो मेरा प्लस में था और यह मेरा माइनस में था। अब देखिए अगर इन दोनों प्रश्न प्लस वाले को जोड़ लूँ तो मैं कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -9 मैं कर रहा हूँ, -9 जैसे ही मैं कर रहा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 बच जा रहा है। लेकिन इकाई अंक तो कभी माइनस में नहीं आता, तो इसको माइनस को हटाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होता है, तो इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, 10 ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं 10 ऐड करूँगा तो यह 8 जो हो जाएगा आपका इकाई अंक हो जाएगा, और यह जो इकाई अंक है ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यह जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं और ऐसे ही इस प्रश्न को डील आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।